हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? सो आई होप गाइस आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और रही बात प्रिपरेशंस की, तो वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे गॉसियन इंटरेक्शन। आज हम लोग मिथाइल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो मैक्सिमम। और अगर चैनल पे अभी अभी जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। साथ ही साथ मुझे ये बता दीजिए ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। एक बार फटाफट से आप कमेंट कर दीजिए क्लास में कि फटाफट से बता दीजिए ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है दोस्तों। ओके देन गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। दोस्तों, हम लोगों ने कल नॉर्मल हम लोगों ने इंटरेक्शन के बारे में देखा था, समझा था, पढ़ा है उनको। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम लोग मिथाइल के रेस्पेक्ट में। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अगर मैंने ले लिया तो किस किस तरह से आपके इंटरेक्शन होंगे, कौन कौन सा गॉसियन आपका बनने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम। आइए दोस्तों, आपका एक ही ड्रीम होना चाहिए CSIR नेट को क्रैक करने का। और इस ड्रीम को सक्सेस करने के लिए, या मैं कहूँ कि इस ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए अनअकैडमी पूरी तरह से आपके साथ है। आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी का लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको ज्वाइन करना होगा। यहाँ पर आपको प्लस के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिससे आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएंगे। कैसे लेते हैं सब्सक्रिप्शन? सबसे पहला काम है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए आपके फ़ोन में। उसके बाद में आपको आपका गोल मैनेज करना है, जो कि है CSIR UGC नेट। आफ्टर दिस आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी पर यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ दिखेगा आपको। हेलो आयुषी, गुड आफ्टरनून। उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद CSIR UGC नेट के सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स आ जाएंगी। आप लोग यहाँ पर रेफरल कोड यूज़ करो रिचा लाइव, आपको 10% ऑफ मिलेगा। लेकिन 1 मार्च के बाद में दोस्तों, 1 मार्च से ही मान लो आप, तो आप लोगों को ये 10% 5% में तब्दील होने वाला है दोस्तों। आपको रेफरल कोड से जहाँ 10% ऑफ मिलता है, अब ये 5% ऑफ ही मिलने वाला है। तो फटाफट से आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। पेमेंट मेथड आपके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप क्रेडिट कार्ड चूज करेंगे तो 10% और लेस हो जाएगा। प्लस पे आने के कई सारे बेनिफिट्स है दोस्तों, कई सारे आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे पास होना चाहिए। तो दैट मीन्स आप लोगों को मतलब हर क्लास के बाद में आपको PDF फाइल्स में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आपका क्विज सेशन या लाइव टेस्ट सीरीज भी आपकी होती है, ताकि आप लोग जो आपने पढ़ा है, जो आप लोग गेन कर रहे हो, उसमें आप लोग कितने सक्सेसफुल हो, या फिर मैं से कहूँ कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, वो भी आप लोग बहुत ईजिली देख सकते हो। रेफरल कोड है रिचा लाइव, और कंटिन्यू इस रेफरल कोड को बस ज्वाइन कर लो, यूज़ करो इस रेफरल कोड का, 10% ऑफ लो। 1 मार्च के बाद में ये 10% की जगह 5% ऑफ ही देगा रेफरल कोड आपको। तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोगों को अगर इन सभी एजुकेटर्स की क्लासेस देखनी है अनअकैडमी पर, तो आपको बस क्या करना होगा, रिचा लाइव रेफरल कोड यूज़ करना होगा, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन। इस रेफरल कोड से आप इन सभी एजुकेटर्स की क्लासेस देख पाओगे, साथ ही साथ आप लोगों को 10% ऑफ भी मिल जाएगा। तो फटाफट करिए दोस्तों, प्राइजेस भी बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाली है, तो बिल्कुल भी देरी मत करिएगा। अनअकैडमी पर एक सब्सक्रिप्शन प्लान और होता है, जिसे हम लोग अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं, आप वो भी ले सकते हो। रेफरल कोड वही रहने वाला है, रिचा लाइव। ओके, तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन करो अनअकैडमी को। और मैं डिटेल्स दे देती हूँ। यहाँ पे 3 तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान है, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। ठीक है, तो आपको जो ठीक लगता है आप वो ले सकते हैं। अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस भी होती है दोस्तों, अनअकैडमी में बिल्कुल फ्री क्लासेस भी होती हैं। यहाँ पर क्या करना होगा, अनअकैडमी पे जाइए, रिचा पारिक सर्च करिए। सर्च करने के बाद में आपको प्रोफाइल मिलेगी, यहाँ पर फॉलोअप करिए आप लोग, और साथ ही साथ अपकमिंग जो क्लासेस हैं उनमें इनरोल करवाइए। ठीक है, एनरोल करवाइए, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है टाइमली मिलते रहे क्लासेस से पहले। ओके गाइस, सो स्टीरियो केमिस्ट्री हमारा आज का टॉपिक है, हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए। वेट अ सेकेंड, क्लास को शेयर कर दो गाइस फटाफट से।
ठीक है, क्लास को शेयर कर दो गाइस फटाफट से। स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, आ जाइए। सो आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ वो है आप लोगों के लिए मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के बारे में। हम लोग क्या देखने वाले हैं, मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, देखो मेथिल साइक्लोहेक्सेन की अगर मैं बात करती हूँ तो यही तो हुआ। इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं बात करती हूँ यही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिथाइल को यहां रखा, एक बार मिथाइल यहां रहेगा, ठीक है ना। और देखो एक बार मिथाइल कहाँ रह सकता है आप लोगों के लिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। प्रेफरेंस पोजीशन कहाँ होगी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन ही प्रेफरेंस होती है, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। याद है मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप बस में ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप अपने लगेज को इस तरह से लेकर नहीं खड़े हो सकते ज़्यादा देर तक, जबकि यूं आप पकड़ के बहुत आराम से खड़े हो सकते हो, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि मिथाइल इस पोजिशन में नहीं रहकर, एक्सियल पोजिशन में नहीं रहकर इक्वेटोरियल पोजिशन पे रहना प्रेफर करता है, ठीक है। तो आपके लिए एक्सियल और इक्वेटोरियल दो शेप बन गई, यानी मोस्ट स्टेबल शेप कौन सी है, ये वाली है आपके लिए, ठीक है। बात क्लियर हुई मेरी, ये दो चीजें हैं। यहां पर देखो, यहां पर आप लोगों के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई मेरा यहां पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, और सेम यही पोजीशन यहां पर भी है, यहां पर भी आपके हाइड्रोजन का प्रेजेंट है, यस और नो। आपको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पे भी आपका एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो देखो गॉसियन इंटरेक्शन जो हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो गॉसियन इंटरेक्शन हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये रहा। जबकि यहां पर कोई गॉसियन इंटरेक्शन नहीं हो रहा जब ये मिथाइल आपका कौन सी पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। याद रखना हर एक गॉसियन इंटरेक्शन में कितनी वो एनर्जी, किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी आप लोगों के लिए होती है 0.9 बताया था। तो यहाँ पे दो गॉसियन इंटरेक्शन हो रहे हैं, क्या बोलूंगी, यहाँ पे 2 गॉसियन हो रहे हैं। इसके बिहाफ पर हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर इट हैज 1.8 किलो कैलोरी पर मोल। हायर एनर्जी देन बी। बी मतलब मैंने देन बी, ए और बी आप लोग एक काम करो, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं यहाँ पे दे देती हूँ। ये मेरी ए शेप हो गई और ये भाई साहब मेरी बी शेप हो गई, अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। और यहाँ पर क्या है भाई साहब, 0 गॉसियन है, कोई गॉसियन इंटरेक्शन नहीं हो रहा। डन है, आई थिंक समझ में आ रहा है। अब मैं आपको ढंग से समझाती हूँ कि मिथाइल, मान लीजिए मिथाइल मिथाइल ही 2 हो गए, ये तो सिंगल मिथाइल की बात थी। अब मान लो डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन हो गया और दोनों सब्स्टिट्यूटेड जो है मिथाइल हो गए। क्या बोला है मैंने, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। यानी दोनों कौन से हैं, मिथाइल और मिथाइल है। फॉर एग्जाम्पल दोनों सब्स्टिट्यूटेड आपके मिथाइल मिथाइल है। ध्यान से सुनना, इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करूंगी, फिर चारों के और अलग अलग पार्ट्स बनने वाले हैं, तो आराम से एक एक को समझिएगा, क्योंकि अगर जल्दी करोगे तो समझ में नहीं आएगा, मे भी नहीं समझ में आए, ठीक है। तो 4 पार्ट बनेंगे, पहले 2 बताती हूँ, मैं लिख सब कुछ देती हूँ, लेकिन पहले इस पेज में 2 ही हो पाएंगे और अगले पेज में फिर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए फर्स्ट होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला जो मैं बोलने वाली हूं वो है 1,1। बात समझ में आ रही है, 1,1 मिथाइल, दैट मीन्स दिस वन। देखो मैं इसके साथ ही यहां पे कर रही हूं, मिथाइल और मिथाइल, यही है ना, मिथाइल मिथाइल तो यही है, राइट। अब अगर मैं इसकी फॉर्म बनाऊंगी, अगर साइक्लिक फॉर्म बनाऊंगी, तो मेरे लिए तो यही बनाया, यही बनाना, देखना ध्यान से भाई साहब। एक मिथाइल यहाँ पर हो गए हमारे लिए और एक मिथाइल हमारे लिए यहाँ पर हो गए,
यस और नो? ये मिथाइल किसी भी तरह का गॉशेक नहीं देगा, लेकिन भाई साहब ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या मैं सीधा कार्बन से ले लेते हैं हम तो, है ना, हाइड्रोजन, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो डायरेक्ट समझो, देखो सीधा कार्बन से मैं समझा रही हूँ। गॉशेक इंटरेक्शन को हमेशा मैं ग्रीन कलर से दिखाऊंगी अब आपको, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पर जो एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है उनसे गॉशियक इंटरेक्शन आपका प्रेजेंट होगा। यस, तो यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ कि यहाँ पर कितने गॉशियक प्रेजेंट है। अगर हमसे कोई पूछा जाए तो 2 गॉशियक। यस और नो? पहला समझ में आ गया 1-1 का क्या अकॉर्डिंग क्या होगा। अब मैं सेकंड लेती हूँ, ध्यान से देखना, सेकंड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं आई थिंक करती हूँ कि मैं पहले एक जगह कोशिश करती हूँ ना मैं यहीं पे करने की। चलिए, सेकंड है आप लोगों के लिए 1-2। क्या है भाई आपके लिए? 1-2 है। डन है। 1-2 का मतलब क्या हो गया बेसिकली, देखो मिथाइल और मिथाइल। यस और नो? दोनों मिथाइल मिथाइल है, देखो यहाँ पे मैंने इसको 2 तरह से इंडिकेट कर दिया। मुझे बताओ यहाँ पर सिस और ट्रांस वाला कॉन्सेप्ट चलने वाला है क्या? एक आप लोगों को सॉरी गाइस, एक्चुअली मुझे दूसरे कलर से करना चाहिए, बट मैं अभी यहाँ पे बदल रही हूँ, आप समझ जाना, है ना। सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया। यस और नो? एक सिस बन रहा है, एक हमारा ट्रांस बन रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी बहुत अच्छे से पता है। अगर 1-2 सिस है तो हम लोग बोलते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल, राइट। लेकिन अगर यही चीज ट्रांस है तो एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखना। ये मेरे लिए बेसिकली एक एक्सियल पे और एक इक्वेटोरियल पे, अब वो कोई सा भी आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है ये वाला, ठीक है, मिथाइल, और ये भाई साहब मैंने ले लिया इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल वाला कुछ भी नहीं करेगा, डन है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कोई कार्बन से इंटरेक्शन नहीं करेगा, लेकिन आप देखो ये मिथाइल भाई साहब यहाँ पर जा रहे हैं इंटरेक्शन करने के लिए, और एक ये वाला कार्बन, ये वाला, ठीक है, और उसके अलावा मिथाइल मिथाइल में भी हो रहा है। तो कितने गॉशियक प्रेजेंट है दोस्तों? तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 गॉशियक। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? ट्रांस की अगर मैं बात करती हूँ तो 2 कंडीशन बनती है, या तो दोनों एक्सियल पे रखो या दोनों इक्वेटोरियल पे रखो। समझ में आ रही है? तो ट्रांस की अगर मैं बात करूंगी तो 2 कंडीशंस बनती है, ध्यान से देखना। ये 2 कंडीशंस बनती है, आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखना। 2 कंडीशंस बनेगी, तो एक कंडीशन तो ये बनेगी, मैं चाहकर भी नहीं कर पाऊंगी दोस्तों एक जगह ही चारों के चारों, बट आप अगर नोट राइट डाउन कर रहे हो तो प्लीज कोशिश ये करना कि एक ही पेज में ये सारे करो, ताकि आपको दिखे फर्क, जो दिखे ना, छोटे छोटे से बना लेना, ओके, तो आपको फर्क दिखे। मैं छोटे बनाऊंगी तो फिर आपको समझ नहीं आएंगे, इसलिए मिथाइल और मिथाइल। यस, या तो दोनों ही एक्सियल पे हो या दोनों ही आपके इक्वेटोरियल पे हो। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों एक्सियल पे है तो इंटरेक्शन कैसे हो रहा है दोस्तों, ध्यान से देखो भाई साहब। एक तो ये इंटरेक्शन हो रहा है, दिख रहा है आपको, और एक ये इंटरेक्शन हो रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उसके अलावा इंटरेक्शन कौन सा हो रहा है? ये मिथाइल भाई साहब इंटरेक्शन कर रहे हैं इस वाले से और एक इस वाले से, है ना, यही तो हो रहा है। बात समझ में आई? और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ ये एक इंटरेक्शन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? तो यहाँ पर कितने हैं? 4 गॉशियक, और यहाँ पर 1 गॉशियक। बात आ रही है समझ में? आई थिंक बात डन हो गई है, आई थिंक क्लियर हो चुकी है, आपको वर्डिंग समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखो मैं ना यहाँ पे लिख देती हूँ, बट मैं बनाऊंगी नहीं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है हमारे पास। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर और कौन कौन से होते हैं, एक होता है 1-3 और एक हम देखेंगे 1-4, ठीक है। 1-3 की स्ट्रक्चर में बना देती हूँ, मिथाइल और मिथाइल। 1-4 की स्ट्रक्चर आप लोग समझिए, मिथाइल और मिथाइल, राइट। अब मैं इनको अलग, मतलब नेक्स्ट पेज में, पर आप कोशिश करना आप इसी में ही बनाओ, ठीक है। चलो देखो क्या था मेरा, डाई सब्स्टिट्यूटेड, चलो यही तो था आपका। अब ध्यान से देखना, मैं बना रही हूँ 1-3 वाला,
1,3 की अगर मैं बात करती हूँ तो 1,3 यही तो है मेरा, यस यही तो मेरा 1,3 है। 1,3 की अगर बात करूँ तो वही सिस और ट्रांस, देखना दोस्तों मैं यहाँ पर एक्चुअली लिखती देख बताना भूल गई आपको, बट आई थिंक आपको पता है वैसे भी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का टर्म लेकर चलूँ तो यहाँ पर क्या टर्म आएगा, सबसे पहले एक्सियल एक्सियल, फिर एक्सियल इक्वेटोरियल और लास्ट में इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। और वहीं अगर मैं स्टेबिलिटी का टर्म लेकर चलूँ तो इक्वेटोरियल, आपको पता है राइट। तो यही सारी चीजें हम लोगों को तीनों में लिखनी है, आप लिख लेना, लिख लेंगे, आई थिंक डन हो जाएगा राइट। चलो अब देखो ध्यान से मैंने क्या किया है, ये भाई साहब है हमारे पास, ओके। चलो यहां पर क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, एक तो बनेगा सिस वाला, सिस, ठीक है, और एक भाई साहब हमारे बनेंगे यहाँ पे ट्रांस, राइट। सिस की अगर बात करती हूँ तो सिस को भी दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करने वाली हूँ, ध्यान से देखो। सिस हमारा दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड होगा, या पहले एक काम करती हूँ पहले ट्रांस लिख देती हूँ ताकि आपको मतलब मेरे को थोड़ा दिक्कत नहीं आए यहाँ पर, ठीक है। चलो ट्रांस और होता है सिस। 1,3 सिस क्या होता है दोस्तों आपको पता है, एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होता है। और ये क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। एक्सियल इक्वेटोरियल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरी कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनेगी, देखो ध्यान से। एक्सियल और भाई साहब मेरे ये इक्वेटोरियल, देखो मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, मे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, मैथिल लिखा हुआ दिख रहा होगा, कोशिश तो ये दिख जाए, बट नहीं दिखे तो बता देना, कलर चेंज कर लूंगी, ठीक है। बट आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा राइट। ध्यान से देखो ये समझ में आया यहाँ पर। अब इंट्रैक्शन अगर मैं बात करूंगी तो ये जो मिथाइल भाई साहब है हमारे, हमेशा एक्सियल वाला से इंट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है दोस्तों। देखो पहला इंट्रैक्शन तो ये रहा और दूसरा इंट्रैक्शन ये रहा, दिख गया, आई थिंक समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ सिस की, तो सिस को भाई मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करने को बोला था क्योंकि एक्सियल एक्सियल भी और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी। तो देखो एक्सियल एक्सियल की बात करते हैं तो ये दिख रहा है आपको, मिथाइल, और आपके लिए एक्सियल कहाँ बनेगा भाई साहब, ये रहा, ये मेथिल, दिख गया आपको, समझ में आ रही है आपको, बहुत अच्छे से दिख रहा है, चलो बढ़िया। देखो और दूसरा क्या है, मिथाइल, नहीं सॉरी 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 सॉरी, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है ना, नहीं नहीं, अरे 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 खुल जाए यार, चलो इरेजर आ जाओ। देखो इक्वेटोरियल मिथाइल और ये भाई साहब मिथाइल, ठीक है। देखो ध्यान से यहां पर इंटरेक्शन हम लोग देखते हैं तो ध्यान से देखना, एक इंटरेक्शन तो ये हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, और एक इंटरेक्शन ये भाई मिथाइल मिथाइल बोल दूं या मिथाइल और कार्बन बोल दूं वो देख लेंगे, और एक इंटरेक्शन होगा इस मिथाइल का और इस कार्बन का, ये जो कार्बन है यहाँ पर ऊपर ये वाला कार्बन और ये मिथाइल। तो ओवरऑल अगर मैं इंटरेक्शन की बात करती हूँ तो ध्यान से देखना, मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ, ट्रांस वाले में जो इंटरेक्शन होता है वो कितने होते हैं आप लोगों के, कितने गौशक बन रहे हैं यहाँ पर, दो गौशक, यहां पर कितने मिल रहे हैं, 3, ठीक है। और यहां पर क्या मिल रहे हैं, देखो मैं क्या बोलूंगी कि दो तो आपको मिल रहे हैं गौशक, वन सिन मिथाइल एक्सियल, समझ में आ रही है। और देखो यहां पर क्या मिल रहा है आप लोगों को, 0 अंडा। बात क्लियर हुई आपको मेरी, आई थिंक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ टाइप, अब हमारा जो फोर्थ टाइप है उसको हम लोग करते हैं, देखो ध्यान से, हमारा है 1,4। 1,4 की अगर मैं बात करती हूँ तो 1,4 भाई साहब यही तो दिखता है मेरे को, मिथाइल और मिथाइल, यस और नो, यही है 1,4 मेरा, तो वही सिस और ट्रांस बनाने वाला है, ये यहाँ पे मैं ट्रांस लिखने वाली हूँ, उससे ध्यान देना, ठीक है ना। और ये नहीं, यहाँ पर हम लोग सिस लिखेंगे, ट्रांस नहीं लिखेंगे, ट्रांस में फिर से 2 आ जाएंगे। चलो
ये सिस है आपका, और यहाँ पर आपका मैं ट्रांस बताऊंगी। थोड़ा ऐसे बता रही हूँ ना, समझ जाना आप लोग, बस बस दिमाग लगाना, समझने की बात है और कुछ भी नहीं। या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि इसको ही हटा देती हूँ यहाँ से, ये लो, अच्छे से समझाते हैं आपको, अब कोई दिक्कत नहीं। ये लो, ये है आपका सिस, ठीक है। सिस की अगर बात करते हैं तो क्या होता है भाई, एक्सियल, एक्सियल नहीं, एक्सियल, इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल। इसकी अगर बात करती हूँ तो एक्सियल, एक्सियल या इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। आई थिंक डन है। सिस की बात करती हूँ, देखो आ जाओ, मिथाइल, और इसको मैं भाई साहब को इक्वेटोरियल पटक देते हैं। कहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है, एक तो ये दिख रहा होगा आपको, एक ही दिख रहा होगा, दिख रहा है, दो ही दिख रहे हैं, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं बन रहा है हमारे। यस स्टेटस वर्ल्ड, आई एम लाइव। पूछिए, कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको। चलिए, ट्रांस की बात करते हैं तो एक्सियल, एक्सियल और एक्सियल, इक्वेटोरियल। अब आप लोग बना लोगे ना, चार तो आप लोगों को, अगर आप दोनों को एक्सियल पे रखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने दोनों मिथाइल को कहाँ पे रखा है, एक्सियल, एक्सियल पे, तो आपको 4 गौशिक मिलने वाले हैं और इसमें आप लोगों को 0 मिलने वाला है। जब आप इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल की बात करते हो, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल की, तो आप लोगों को 0 गौशिक मिलने वाला है, यहाँ पे 4 मिलने वाला है। आई थिंक डन है, क्लियर है मेरी वर्डिंग, समझ में आई। चलो मैं आगे, अब है ना एक छोटा सा काम करते हैं हम लोग देखते हैं डेकालिन में कैसा होता है। डेकालिन में मैं सब्स्टिट्यूट के साथ बता रही हूँ या विदाउट सब्स्टिट्यूट भी देखना है आपको, बता दीजिए मुझे। अब मैं गॉसिक इंटरेक्शन इन डेकालिन देखने वाले हैं हम लोग, तो मुझे बता दो सब्स्टिट्यूट के साथ बताऊं या विदाउट सब्स्टिट्यूट भी चलेगा। बोलिए बोलिए बोलिए, गॉसिक इंटरेक्शन अलग अलग बताऊं, सब्स्टिट्यूट वाला अलग बताऊं, या इसी के साथ बता दूं? फिर समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझ लोगे, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है सब। बोलो बोलो फटाफट से, देखो अब आप नहीं बोल रहे हो, मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ। चलिए आ जाओ, यही तो आपकी डेकालिन होती है। यस, बिल्कुल यही होती है। इसमें मैंने, मान लीजिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर में यहाँ पे मिथाइल लगा दिया और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ही है, ठीक है, एक जगह मैंने मिथाइल लगा दी, एक जगह हाइड्रोजन ले लिया। इसके हिसाब से इसकी 2 स्ट्रक्चर बन सकती है, एक तो बन सकती है ट्रांस और एक बन सकती है आपकी सिस। यस और नो, 2 स्ट्रक्चर बन सकती है। यस देखो ध्यान से, पहली स्ट्रक्चर बनाती हूं मैं ट्रांस, ध्यान से देखना, राइट, ये रही। ओके देन, देखो यही हुई, यहाँ पे भाई साहब मिथाइल है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। अगर मैंने मिथाइल नहीं लगाया हुआ होता तो ट्रांस स्ट्रक्चर में कोई गॉसिक इंटरेक्शन नहीं मिलता। क्या बोल रही हूँ, अगर मैंने मिथाइलिन यानी सब्स्टिट्यूट नहीं जोड़ा होता तो भाई साहब आपके ट्रांस इंटरेक्शन में मतलब ट्रांस स्ट्रक्चर में कोई भी गॉसिक नहीं मिलता। लेकिन अगर यहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ है तो एक गॉसिक ये रहा, एक गॉसिक ये रहा, यहाँ पे रहा और यहाँ पे रहा, 4 गॉसिक इंटरेक्शन आप लोगों को मिलने वाले। बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ सिस की, ध्यान से देखो, सिस में आप लोग ध्यान से देखिएगा, सिस यही तो है दोस्तों। अरे यार सॉरी, ऐसे नहीं, अलग तरीके से बनाते हैं, समझ में आएगा। देखो ये होती है बेसिकली, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा वेट,
डन है। अब थोड़ा सा समझोगे, देखो ये यूं जा रही है, एक यूं आता है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। फिर क्या होता है, देखो यही होती है ना आपकी सिस, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पर, समझ जाना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है भाई, मैंने मिथाइल को एक्सियल पे ही रखा है, ये देखो ये संभालो, ये रहा मेरा मिथाइल, दिख रहा है सभी को। और यहां पर हाइड्रोजन मैंने इक्वेटोरियल पे रख दिया। अब इंट्रैक्शन ढूंढो, आ जाओ ध्यान से देखना। इंट्रैक्शन होता है इस मिथाइल का, कहां पर होगा, वेट रुक जाओ, या इस मिथाइल का एक इंट्रैक्शन तो हो रहा है यहां पर, दिख रहा है आपको, और एक इंट्रैक्शन होगा यहां पर, दिख रहा है आपको, ये दो जगह, पहले तो ये दो जगह हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कहां होगा, ध्यान से देखो। अब देखो अगर मिथाइल नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल मैं मिथाइल वाला बाद में समझाती हूँ, ठीक है। अगर मिथाइल नहीं होता, अगर सिंपल होता, दोनों जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होते, तो कौन कौन से इंटरेक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये एक्सियल पे कार्बन दिख रहा है यहाँ पर, जिसको मैंने पर्पल कलर से अब इंडिकेट कर रही हूँ। सबसे पहले ये वाला इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है, देखो एक तो ये यहां से यहां, और ये यहां से यहां, दिख रहा है। अगर मिथाइल नहीं होता, सिर्फ वही होता, तो कौन कौन से इंटरेक्शन ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगे, वो चीज समझा रही हूँ। ये दोनों समझ में आ रही है। इसके अलावा कौन सा इंटरेक्शन होता, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला, इसका और इस कार्बन का, दिख रहा है, इसका और इस कार्बन का, ये वाला इंटरेक्शन भी प्रेजेंट होता है। बात आ रही है समझ में, ये हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल को हम कहाँ रख रहे हैं, एक्सियल पोजीशन पे रख रहे हैं। तो अब भाई साहब कौन कौन से इंटरेक्शन प्रेजेंट होंगे, मैं ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रही हूँ। अब ये आप लोगों का एक, अगर लाइट से भी हो जाएगा ठीक है, एक इंटरेक्शन तो होगा ये वाला, ठीक है, और एक इंटरेक्शन होगा ये वाला। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई, डन है यहाँ तक, बोलो बोलो फटाफट से, डन है। अब देखो मान लो, सपोज कर लो कि मान लीजिए ये मिथाइल हमारा कौन सी पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। कौन से पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल। तब कौन कौन से आप लोगों के लिए इंटरेक्शन प्रेजेंट होंगे, तो एक सिस वाली स्ट्रक्चर और बनने वाली है, जिसको मैं आगे बना रही हूँ, ध्यान से देखना, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझा रही हूँ। सिस वाले स्ट्रक्चर को ढंग से बनाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो बात समझ में आ गई, ध्यान से देखना क्या बोल रही हूँ। जो इंटरेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं वो बना देते हैं पहले। तो कौन से कलर से बनाए थे मैंने, पर्पल कलर से, राइट। वेट, कौन से प्रेजेंट होते हैं भाई मेरे, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो तो ये, एक तो ये वाला इंटरेक्शन, एक ये वाला इंटरेक्शन, और एक ये वाला इंटरेक्शन, वेट, ये वाला, ठीक है। ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे रहेंगे। लेकिन भाई साहब मैंने यहाँ पे मिथाइल जो जुड़ा हुआ है, वो मिथाइल कहाँ जुड़ा हुआ है, ये वाला है, ये देखो यहाँ जोड़ रखा है आपके मैंने मिथाइल, और आपका यहाँ पे कौन है भाई, हाइड्रोजन भाई साहब प्रेजेंट है। समझ में आ रही है। इंट्रैक्शन देखो, आप देखो ब्लू कलर से समझाते हैं। इस मिथाइल का देखना ध्यान से, कहाँ गया, एक सेकेंड, ओके। यहाँ पर कोई ना कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, आपको पता है प्रेजेंट है। यहां पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर मिथाइल यहां पर है आप लोगों के लिए, तो इंटरेक्शन देखो कौन कौन सा होगा। एक तो ये वाला इंटरेक्शन प्रेजेंट होगा, और एक ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला इंटरेक्शन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह से इंटरेक्शन आप लोगों के यहाँ पे प्रेजेंट मिलने वाले हैं। डन है यहाँ तक, बोलो भाई। चले हम लोग, अगर सिर्फ
सिंपल होता तो सिर्फ वो 3 इंटरेक्शन जो पर्पल वाले दिखा रही हूँ वही कलर वाले इंटरेक्शन प्रेजेंट होते। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, अब आपको देखना है और बताना है कि किस किस में कौन कौन से इंटरेक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आप लोगों के, आप आराम से बनाना है ना। कैलकुलेट द टोटल गॉसियन इंटरेक्शन in the following। ठीक है, देखो फर्स्ट कोशिश करना बनाने की, उम्मीद करूंगी बना लोगे। एक ठीक है, आई थिंक डन हो गया। ये आप करके लेकर आएंगे, सिस में भी बताएंगे और ट्रांस में बताएंगे, आप देखेंगे ठीक है कि किस हिसाब से स्ट्रक्चर बनने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, ये आप लोगों के लिए दोनों सिस है, 1 2 सिस बनाना है और यहाँ पर 1 3 ट्रांस बनाना है। तो थोड़ा ध्यान से किससे से स्ट्रक्चर बनने वाली है, ट्रांस बनने वाली है, थोड़ा सा सोचकर करना आंसर, है ना, क्योंकि सोचकर नहीं करोगे तो हो सकता है गलत हो जाए, तो थोड़ा सा सोचकर करना। ओके, बोलिए भाई, कर लेंगे आप लोग। इसमें आप लोगों को बताना है कि कितने गॉसियन इंटरेक्शन प्रेजेंट है इन कंपाउंड्स में। ठीक है, सो ये काम आपका है। क्लास को शेयर करो गाइज, लाइक करो फटाफट से, क्लास को शेयर करिए गाइज फटाफट से, क्लास को लाइक करो, इतना सा काम करो फटाफट से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करके लेकर आने हैं। ओके गाइज, आई थिंक आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। डन है यहां तक? ठीक है, डन। चलिए सो दोस्तों, अब हम आपको कल 3 PM वापस मिलेंगे। ठीक है, कल 3 PM हम आपको वापस मिलेंगे। आप लोगों को याद रखना, सैटरडे और संडे, सैटरडे एंड संडे आप लोगों के लिए पार्टिकल इन बॉक्स, क्वांटम मैकेनिक्स आप लोगों के लिए 10:30 AM क्लासेस होने वाली है, तो उसमें कंटिन्यू रहना। ठीक है, जो लास्ट क्लास हुई थी उसको जरूर देखना और फिर वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो लास्ट क्लास थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों एक और कि 1 मार्च से आप लोगों के लिए जो रेफरल कोड पर आपको 10% ऑफ मिलता है वो घटकर 5% ऑफ ही मिलने वाला है अब आपको। ठीक है, तो अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो रेफरल कोड यूज करो रिचा लाइव, और सब्सक्रिप्शन के साथ कंटिन्यू करो अपनी क्लासेस को बिना किसी देर करे। तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन लेकर कंटिन्यू करिए अपनी क्लासेस को। कल हम दोबारा मिलते हैं आप लोगों को अनअकैडमी प्लस पर। मेरी रेगुलर क्लासेस हो रही है 12 PM, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपका एक छोटा सा काम है, क्या करना है आपको, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए। रिचा लाइव रेफरल कोड है, 10% ऑफ मिलेगा राइट नाउ आपको, लेकिन अगर आप मार्च के बाद में लेते हैं तो फिर वो 5% ऑफ ही हो जाएगा। फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक कर दो, शेयर कर दो, रिचा लाइव रेफरल कोड को याद कर रखो। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन फटाफट से ले लीजिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।